बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान ख़ान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। आज रूडन एन्क्लेव में बुरी तरह से फंसे हुए लोगों के साथ मैं मुखातिब हूँ और आज मैं आपसे बात करूँगा कि जनरल ब्लॉक से एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक में जो शिफ्टिंग हो रही है इसके हवाले से। इसके अलावा जो बात होगी वो रूडन एन्क्लेव की NOC के हवाले से आपको इंतहाई अहम अपडेट आपको देने जा रहा हूँ कि वहाँ भी आपके साथ क्या होने जा रहा है, ये भी आपने देख लेना है। और इसके अलावा मैं बात करूँगा कि ये 80 से 85% माइनस फाइलें जो हैं उनसे आप अपनी जान कैसे छुड़ा सकते हैं, ये एक मशवरा भी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है जो रूडन एन्क्लेव में फंस चुके हैं। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक में आज रूडन एन्क्लेव है और रूडन एन्क्लेव के बारे में आप सब लोग ये जानते हैं कि वहाँ NOC नहीं है। इर्द-गिर्द DHA गंदारा बड़ी तेज़ी से वहाँ पे ज़मीनें ख़रीद रहा है और हमें यूँ महसूस हो रहा है कि रूडन अपने जनरल ब्लॉक से भी हाथ धो रहा है। ये जनरल ब्लॉक वही है जिसमें आप और मुझे विज़िट करवाया जाता था। हम जाके विज़िट करते थे और वहाँ एक डैम होता था, बड़ी खूबसूरत प्लेस होती थी और अब यूँ महसूस हो रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता रूडन एन्क्लेव जो है उससे हाथ धोता जा रहा है या फिर वो जानबूझ के लोगों को एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक में शिफ्ट कर रहा है ताकि वो जनरल ब्लॉक की ज़मीन को बचा ले और बाद में महंगा बेचे। अंदर की वजूहात क्या हैं, ये तो अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन जो खदशात हैं वो मार्केट में वो कहीं न कहीं दुरुस्त साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जानते हैं कि 2018 से स्टार्ट होने वाला रूडन एन्क्लेव आज दिन तक अपना NOC नहीं ले सका। पहले तो RDA से NOC लेने के दावे कर रहे थे, अब NOC के हवाले से उनका ये दावा है कि हम पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी से NOC ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि RDA जिस वक़्त ऑपरेशन करता है अडियाला रोड की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़, तो वहाँ बड़े पैमाने पर RDA की हैवी मशीनरी पहुँच जाती है। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स वाक़ई में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में पहुंच चुके हैं NOC के लिए, तो फिर RDA जो एक ज़िली लेवल की अथॉरिटी है वो कैसे उस सोसाइटी में ऑपरेशन करने जा सकती है? पहला मेरा सवाल रूडन की इंतज़ामिया से ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर आप 6 सालों में 1 इंच NOC नहीं ले सके तो फिर जनरल ब्लॉक के लोगों से आप इंस्टॉलमेंट की डिमांड्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी आप ये कहते हैं कि जनरल ब्लॉक में सेक्शन 4 लगा हुआ है और दूसरा जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कहते हैं कि जनरल ब्लॉक DHA अथॉरिटी ख़रीद लेगी और रूडन इससे हाथ धो बैठेगा। तो अगर ये लोगों के खदशात के मुताबिक ये बात दुरुस्त है तो लोगों को ये बात साफ और सच क्यों नहीं बताई जा रही और उनकी फ़ाइलों को मर्ज क्यों नहीं किया जा रहा? तीसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जनरल ब्लॉक की 4, 5 या 6 फ़ाइल्स पड़ी हैं, तो उन सारी फ़ाइल्स को एक फ़ाइल में मर्ज करके उन लोगों को एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक में प्लॉट क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर आप ये चाहते हैं कि जनरल ब्लॉक के तनाज़ात कम हों, तो फिर आपको कहीं न कहीं अपनी साइड पे नुकसानात भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने जनरल ब्लॉक की फाइल्स उठाई हुई हैं, वो जानते हैं कि रूडन एन्क्लेव अगर जनरल ब्लॉक में ज़मीन नहीं दे रहा या फिर उसके पास अब जनरल ब्लॉक में ज़मीन नहीं है, तो उस सूरत हाल में आप अपनी ज़िद पे क्यों खड़े हैं? आपको चाहिए कि आप रूडन एन्क्लेव चले जाएँ उनके ऑफ़िस और वहाँ जाके आप अपनी फ़ाइल जमा करवा के एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक में आप अपना प्लॉट ले लें, जहाँ आपको प्लॉट की डिलीवरी मिल रही है, वहाँ पर। और ये जो दिन-रात की टेंशन है, जनरल ब्लॉक, डेवलपमेंट, इंस्टॉलमेंट, इससे निकलें ताकि आप शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ ना हों। आप
रूडन एन्क्लेव की फाइल एक शुगर की टैबलेट या एक हार्ट अटैक की टैबलेट के तौर पे ना यूज़ करें, बल्कि आप ये समझें कि आप रूडन एन्क्लेव में फंस चुके हैं, तो हम कहीं न कहीं निकलने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या इस निकलने के लिए हम रूडन एन्क्लेव की फाइल बेच दें? इसी तरह मुझसे पूछा जाता है कि ब्लूबर्ड सिटी की फाइल बेच दें, किंगडम वैली की फाइल बेच दें। देखें, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, एक बात तो क्लियर है कि 2022, 23 और 24 के क्रैश में सरवाइव करने वाली सोसाइटी कभी नहीं भागेगी। रूडन के साथ मेरे दर्जनों नहीं सैकड़ों इख्तलाफ है, लेकिन 22, 23 और 24 में रूडन अगर फ्रॉड नहीं हुआ तो आगे भी फ्यूचर में भी रूडन फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन रूडन के मसाइल इसी तरह आपको नज़र आते रहेंगे। सबसे पहला और बड़ा मसला रूडन का जो आपको नज़र आ रहा है वो एनओसी है। अभी तक मुझे ये खदशा है कि रूडन को एनओसी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस एरिया में डीएचए घंधारा जो है वो खरीदारियां कर रहा है और रूडन के इर्द गिर्द तकरीबन 90% एरिया खरीदारी कर लिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि रूडन जैसी छोटी सोसाइटी को वहाँ सरवाइव करने दिया जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि अब तक जो आरडीए से या पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी से एनओसी भी रुका हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं रूडन बेबस है। और मुझे ये लगता है कि रूडन को ये ज़मीन छोड़नी पड़ेगी और रूडन को यहाँ से कहीं थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, जिस सूरत भी हो, एक बात याद रखें कि आप जर्नल ब्लॉक का जो है वो तनाज़ा इतना ज़्यादा ना पालें, इसे टसल ना बनाएं, इसे टेंशन ना बनाएं। रूडन यहाँ रहा तब भी एग्जेक्टिव ब्लॉक में अगर आपको प्लॉट दे रहा है तो आप जनरल ब्लॉक की फाइल जाके एग्जेक्टिव में मर्ज करवा दें, और अगर आगे चला गया तो तब भी पॉसिबली एग्जेक्टिव का जो ब्लॉक की लोकेशन इतनी चार्मिंग हो, इतनी अच्छी हो, डेवलपमेंट वो इतनी अच्छी कर ले, आप उन्हें चांस दें। मैं आपकी फाइल्स किसी भी सोसाइटी की हों बेचने के हक में इसलिए नहीं हूँ कि आप लोगों की जो फाइल्स हैं वो आपने उस वक्त खरीदी जब डॉलर 150 155 रुपए का था। आज जो डॉलर की प्राइस है वो 280 85 87 या 88 रुपए पे खड़ी है। आप आज जो फाइल आपने 14 लाख रुपए की ली थी, अगर आप 14 लाख रुपए की भी फरोख्त करते हैं तो वो फाइल आप फरोख्त करने में आपको बड़ा नुकसान है, भारी निसफ़ का नुकसान है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप जिस सोसाइटी में हैं बमार उड़न के, आप वहाँ पे इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं। पाकिस्तान रियल एस्टेट पे अच्छे वक्त का आप इंतज़ार करें और जूं ही अच्छा वक्त आए आपने उस फाइल को सेल आउट करके निकलना है। उस वक्त तक आपको नफ़े और नुकसानात मज़ीद वाज़ेह पता चल जाएंगे और फिर आप बड़ी आसानी से फैसला कर सकेंगे। आज जो फैसला होगा वो उजलत वाला फैसला होगा, और अगर इक्वल पे भी फाइल बेच के निकलेंगे तब भी आपको नुकसान होगा। इस वजह से अब मैं आप सब दोस्तों को बार बार कह रहा हूँ और रूडन के हवाले से भी कह रहा हूँ कि आप रूडन के हवाले से भी देख कर, सुन कर, समझ कर, वेट करके फैसला करें। जहाँ तक रूडन के एनओसी की बात है, मुझे नहीं लगता कि रूडन को एनओसी मिलेगा, क्योंकि अगर 6 सालों में नहीं मिला और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आगे भी मुझे नहीं लगता कि रूडन को एनओसी मिलेगा। और विदाउट एनओसी घर बनाना बड़ी बेवकूफ़ी का फैसला है। आप में से जो भी दोस्त करेगा उस फैसले को मैं कभी भी एग्री नहीं करूँगा। आप एक सख्त डिसीजन लें और विदाउट एनओसी जो सोसाइटीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना और घर बनाना बंद कर लें। ये जो रियल एस्टेट क्रैश 2022, 2023 और 24 था, पिछले 3 सालों में हमने देखा, अगर इन सोसाइटीज़ के एनओसी होते और ये सोसाइटीज़ आबादी के अंदर होती तो कभी भी इतना बड़ा क्रैश नहीं आना था। आज भी अगर आप इस्लामाबाद के अंदर की प्रॉपर्टी को देखें, रावलपिंडी के अंदर की प्रॉपर्टी को देखें, डाउनटाउन एरियाज़ की प्रॉपर्टीज़ को देखें, इसके अलावा लाहौर, कराची, पेशावर और मुल्तान की डाउनटाउन की प्रॉपर्टीज़ को आप देखेंगे तो वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। मतलब इस क्रैश के बावजूद इन्वेस्टर ने 38.5% साल 2023-24 में प्रॉफिट कमाया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो सोसाइटीज़ हैं वो बड़ी तेज़ी से नीचे गिर रही हैं
اور وہ 85 سے 90% اب نیچے گر چکی ہیں. اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ یہ یوز لیس سوسائٹیز ہیں, یہ آبادی سے بہت زیادہ دور ہیں, ان کا فی الوقت آپ کو نہ نفع ہوگا نہ نقصان ہوگا. یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, آپ قسطیں جمع کرواتے رہیں اور ان فائلز کو آپ سنبھال کے رکھیں. اگلے 10 سے 15 سالوں میں آپ کو پروفٹ بھی دیں گی اور آپ کے کام بھی آئیں گی. اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دے دے. خدا حافظ.